इस वीडियो में मैं आपको दूंगा रजब भट्ट के केसेस के बारे में अपडेट। तो जैसे ही रजब भट्ट अब वापस आया, ठीक है, जितने भी वकील हजरात थे जिनको वो बुरा लगता था, जो फेम ले रहे थे इस चीज पे कि हमने उस पे एफआईआर करवा दिया, हमने उस पे इस शहर में करवा दिया, उस शहर में करवा दिया, वो दोबारा से एक बार फिर जाग गए। ठीक है, वो सो गए थे, उनको पता चल गया था बाइक चल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर से एकदम से जाग गए। पहले तो आप सबसे पहले इस टेस्टर का लो ना, बाद मेन कोर्स पे बाद में आएंगे। पहले हम इस टेस्टर को देखते हैं, ठीक है, सस्ते वकील को, बाद में आते हैं मेन कोर्स पे। चलो, हम वेलकम करते हैं रजब भट्ट का कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ चुका है, मगर उसको ये भी याद दहानी करनी चाहिए कि एक अदद इसकी एफआईआर कराची में हुई हुई है जो कि इस वक्त पेंडिंग है। तो इसको कराची आना पड़ेगा, उस मुकदमे के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही होगा। थैंक यू। इसका मैं आपको बता दूं, इसने वो वाली नमाज वाली, वो वाली पहले वाली याद है ना आपको, वो वाली उस बार नमाज की बेहुरमती वाले पे इसने केस करवाया हुआ, ठीक है, उस बात पे इसने केस करवाया हुआ। बाद वाली बातें 295 वाली, वो वाली बातें तो बहुत बात की हैं, ठीक है। इसने तब का वो वाला कराची में केस कराया हुआ। आपको याद होगा कि रजब भट्ट एक बार वहां पे गया भी था। बाकी मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये जो इनके साथ एक और मतलब पीछे उनकी दाढ़ी सफेद हुई है, अच्छी खासी उम्र के हैं, वो मतलब वो सोचते ही नहीं, लोग वीडियो में आने लगे यार, मतलब सामने वाला क्या चवल मार रहा है, आप भी वीडियो में साथ आ रहे हो, कोई भाई थोड़ा ख्याल तो कर लो यार, आपकी उम्र है, ठीक है, और आप मतलब क्या यार पाकिस्तान में ये क्या चलता क्या रहता है, ठीक है। अब आते हैं मेन कोर्स पे। मेन कोर्स है मियां बिलाल साहिब, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले नमाज वाली बात उन्होंने उठाई थी, ठीक है। उन्होंने ये सारा मामला, मतलब जितने भी रजब भट्ट पे ये कैसे शुरू हुए ना, ये उनसे ही हुए हैं, ठीक है। वो शेरशुर वाला तो चलो एक अलग मामला था, बाकी ये बेहुरमती वाला 295 वाला, इसकी शुरुआत ना जो हुई थी वो मियां बिलाल साहब से हुई थी। इनको एकदम से ख्याल आ गया था, उसने नमाज की बेहुरमती कर दी। बाकी इतने लोगों ने वीडियो बनाई थी, उनमें से किसी ने नहीं की, ठीक है, किसी से कोई मसला नहीं था। मियां बिलाल साहब ने किसी को कोई पर्चा वर्चा नहीं दिया, ठीक है। एक दिन धमकी जरूर लगाई थी, हाँ मैं उन पे केस कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया था। सिर्फ रजब भट्ट पे ही उन्होंने पर्चा करवाया था। और मैं आपको बता देता हूँ, अब मियां बिलाल साहब दोबारा से एकदम से एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में वापस आ गए। अब आपको पता है फिर यही मौका है, ठीक है। तो मियां बिलाल साहब ने अब क्या बातें की है इंटरव्यू के दरमियान, हम सुनते हैं। मुझे ये बताएं कि किसी आम पाकिस्तानी पे जब पर्चा होता है, वो बाहर से पाकिस्तान वापस आता है, एयरपोर्ट पर एफआईए गिरफ्तार कर लेती है, इस मामले में रजब भट्ट को क्यों नहीं गिरफ्तार? ये सरासर ज्यादती है। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मुझे एक बात बताएं, कानून जो होता है वो गरीब के लिए, अमीर के लिए इक्वल होना चाहिए, या पुलिस वाले के लिए, या किसी, चाहे हम वोकला लोग हैं, चाहे कोई आम सिटीजन है, आम पाकिस्तानी, सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बराबरी और मसावी हकूक का मुजाहरा किया ही नहीं गया। अगर आपके ऊपर एक एफआईआर है, आप एयरपोर्ट पर आते हैं, इतना हाईलाइटेड मैटर है मेरे भाई, आपको यू शुड बी अरेस्टेड ऑन द एयरपोर्ट, लेकिन आप एयरपोर्ट पे अरेस्ट क्यों नहीं हुए भाई? ये निशान एफआईए ने आपको एयरपोर्ट पे अरेस्ट क्यों नहीं किया? या जिस थाने में ये एफआईआर है उसकी लोकल पुलिस ने आपको क्यों नहीं अरेस्ट किया? बिल्कुल। और एक बंदा जिसके ऊपर 295 जैसी इनहीनियस ऑफेंस है, जिसकी माफी है ही नहीं। आपने अपनी राय साथ साथ नीचे कमेंट में देते जाना। आप इसकी बातों से एग्री करते हैं, नहीं कर रहे, ठीक है, आपने अपनी राय साथ साथ देते जाना है, ठीक है। अगली वीडियो देखो जरा। वो सच्चा है या झूठा है, ये फैसला करना है कोर्ट में, अदालतों ने। इट विल कम इन कोर्ट्स, ये कोर्ट्स में, अदालतों में आएगा, वहां पे डिसाइड होगा कि ये सच है या झूठ। बात करते हैं कानून की, एफआईआर की। अगर एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद मेरे भाई एक शख्स ऑन एयर एक वीडियो बनाता है, मैसेज जारी करता है कि मैं रजब भट्ट, मैं आ रहा हूं पाकिस्तान इतने घंटे बाद, तो हमारे जो एनफोर्समेंट, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, कहां सोए हुए, क्यों सोए हुए भाई? आपको फौरी एयरपोर्ट पे देखें। मैं रजब भट्ट पे बात करना ही नहीं चाह रहा था, सीधी सी बात जी। आप लोगों ने मुझे कहा कि जी रजब भट्ट पे इंटरव्यू करना, मैंने कहा जी मैं नहीं करना चाहता। आपने कहा जी फिर भी बात करी, मेरिट की बात करें, तो मेरिट फिर मुझसे सुने।
अच्छा यार, मैं आपको बता दूं कि वो व्लॉग लगाता है 2 दिन बाद, मतलब वो एडवांस में 2 दिन पहले व्लॉग बना के रख लेता है, ठीक है। वो ऐसे सीक्वेंस से चलता है ताकि छुट्टी ना हो जाए उसके व्लॉग में, एक आध दिन आगे पीछे हो जाए तो वो कवर हो जाए, ठीक है। वो डेली व्लॉग बनाओ और फिर साथ ही एडिट करके साथ ही आप अपलोड करो, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है, बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन ही हो जाती है, ठीक है। जो लोग ऐसा करते हैं उनका एक टाइम फिक्स नहीं होता, आपको पता है रजब भट्ट का एक टाइम फिक्स है, ठीक है, 7:07 पे उसका व्लॉग आ जाता है। लेकिन जो लोग उसी दिन बनाते हैं, उसी दिन अपलोडिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए वो कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, कभी व्लॉग लंबा हो जाता है, कभी कोई मसला आ जाता है, ठीक है, कभी इंटरनेट इशू आ गया, कभी लाइट चले गई एंड टाइम पे आप व्लॉग अपलोड करने लगे, आपको पता है पाकिस्तान है, ऐसे मसाइल आपको पेश आते हैं, इसलिए वो 2 दिन आगे चलता है, ठीक है। वो 2 दिन पिछला व्लॉग, अब उसने जो वो व्लॉग रिकॉर्ड किया था वो उसने 2 दिन पहले कर लिया था कि मैं भाई पाकिस्तान आ रहा हूँ, ठीक है। वो 2 दिन ब्लॉग बाद में अपलोड हुआ, ठीक है, 2 दिन बाद अब FIA वाले जाके वहाँ एयरपोर्ट पे किसको पकड़ते, ठीक है, तो वो तो वहाँ से जा चुका था। तो खैर मियां बिलाल साहब को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। अगली वीडियो देखते हैं कि रजब भट्ट को एयरपोर्ट पे अरेस्ट होना चाहिए था, बिहाइंड द बार जाना चाहिए था। हाँ, अगर वो आते ही, सबसे पहले देखो वो आते अरेस्ट नहीं हुआ, और मुझे सुनने में वो इस्लामाबाद गया, अगर उसने इस्लामाबाद से प्रोटेक्टिव बेल ली है तो मुतल्लिका कोर्ट से प्री अरेस्ट लेगा। उस पे जो 295A का पहला पर्चा था वो तो उसमें इश्तिहारी है। अच्छा, उसने तो मुतल्लिका कराची के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्री अरेस्ट नहीं करवाई। लाहौर से आप प्रोटेक्टिव बेल करवाते हो, लाहौर हाई कोर्ट आपको ये कहती है कि जाएं आप कराची, वहां से आप प्री अरेस्ट करवाएं, शामिल तफ्तीश हो ना, आप शामिल तफ्तीश होते हैं ना, वहां से जाके देखें कानून 295A जैसे 2 पर्चे हुए, दोनों में आपने प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मेरा कोई वकील भाई ये वीडियो देख रहा है, उनको कानून का ज़्यादा अच्छे से पता, वो नीचे कमेंट करके बताए मियां बिलाल साहब क्या 100% बात ठीक कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं, ठीक है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो नादिया खान जो हैं वो बड़ा भड़क उठी हैं, जो फेमस थे लोगों ने, मतलब जो भी एडिटर था इसने पिक्चर लगाई और रजब भट्ट की, जन्नत मिर्जा की और फवाद खान की, ठीक है। तो इसने इन सब की पिक्चर ऐड की हुई है कि ये इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं बोले। इन्होंने अभी तक अपने व्लॉग्स में या ठीक है जो भी कोई आप अपनी पेज पे लगा लो, कोई भी ऐसी वीडियो क्यों नहीं बना के लगाई इंडिया के खिलाफ, जबकि इंडिया अब तक हमला कर चुका है, ठीक है। खान इस मामले में क्या कह रही हैं, ठीक है। बाकी व्लॉगर्स वगैरह ये सारे यार सच्ची बताऊं तो इसलिए नहीं आवाज़ उठाते क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा इंडिया से आती है, ठीक है। आपको पता है इंडिया की आबादी कितनी है, 150 करोड़ है, अब भी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, हमारी कहीं 25 करोड़ है, ठीक है, वहाँ से व्यूअरशिप ज़्यादा आती है। इसलिए हमारे जो व्लॉगर्स वगैरह जिनका मतलब ब्रेड एंड बटर चलता है यूट्यूब से, तो वो इस मामले में ज़रा नहीं घुसते, तो इसलिए वो बात नहीं करते। लेकिन अब ये ड्रामा एक्टर्स हैं, ठीक है, अब इनको पता इन्होंने जाके इंडिया पे नहीं काम करना है, ठीक है। इनका जो ब्रेड एंड बटर चलता है वो ड्रामों से चलता है, वो कमर्शियल से चलता है, तो इनका वो बात करना बनता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अपने वतन से मोहब्बत करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि इंडियन यूट्यूबर मोस्टली बोलते हैं, ठीक है, मतलब मोस्टली क्या, इंडियन यूट्यूबर मैं कभी कभी वीडियो देखता हूँ तो वो सारे पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कभी नहीं कुछ ऐसा कहते क्योंकि व्यूज़ वहाँ से आते हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है, ठीक है। तो खैर ये भी एक फैक्ट है। अब आप बताएंगे इस पे यूट्यूबर हमारे राइट पे हैं या रॉन्ग हैं, ठीक है, आपने अपनी राय देनी है। और नादिया खान क्या कह रही हैं अब ये सुनते हैं। शर्म हो तुम लोग, और तुम लोग को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज के पढ़िए, शेम ऑन यू। इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ है, जिम्मेदारी ज्यादा, सही और ये स्टेटस लगाते हैं इनको मौत आती है, कुछ बात करते हैं इनको तकलीफ होती है। जो आर्टिस्ट हैं जिनकी बात सुनी जाती है, जो यूट्यूबर्स हैं जिनकी सुनी जाती है, और वो सब खामोश है। मुझे ये बताएं, आपके जो फौजी हैं, जो एयरफोर्स वाले हैं, जो आर्मी है, जो नेवी के लोग हैं, ये आपके लिए लड़ेंगे, ये आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। क्यों? ताकि आपकी अगली जनरेशन हैज अ चांस, ताकि आप कुछ आगे खुशियां देख सकें, ताकि आपका फ्यूचर हो। उनका नहीं होगा, उनका नहीं होगा, उनके बच्चे बाप के बगैर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। दे विल सैक्रिफाइस देमसेल्व्स सो यू हैव अ चांस। बेशर्म हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पढ़िए, शेम ऑन यू। योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ, वेयर आर यू? बेशर्म है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े, इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। यार यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, जो नादिया खान को दे सकता हूँ। मसला ये है कि अगर मैंने जवाब दे दिए, ठीक है, मेरी वीडियोस पे थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं तो मैंने उठाया जाना है, ठीक है, इसलिए मैं वो जवाब देना बेहतर नहीं समझता है, इसलिए कि मैं उठाया ही ना जाऊँ, ठीक है। बाकी नादिया खान को सुनो आप। शेम ऑन, जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए, क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घर नहीं गए, पहले ये आगे गोली खाएंगे,
तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है और हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं? ये हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ है। जिम्मेदारी ज्यादा सही और ये स्टेटस लगाते हैं, इनको मौत आती है, कुछ बात करते हैं, इनको तकलीफ होती है। थोड़ा सा समझाएं पानी ऐसी मामला अपनी जगह पे मेरी भी काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप है जो इंडिया से है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं है, शायद मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे भी कोई मिलियंस में व्यूज़ ना आते तो ठीक है, व्यूज़ होते तो मैं भी ना बात कर रहा होता। ठीक है, मैं भी नहीं, मैं तब भी बात करता, मैं करता बात। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में, जब उसने वादा किया तो इतनी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मैं बड़ी देर से यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जाकर थोड़े व्यूज़ आने शुरू हुए हैं। ठीक है, अब लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज करते हैं, भाई बता दो आपका कैसे चला। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अक्सर लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज का जवाब देता हूँ कि भाईजान ये सीन है। ठीक है, अगर आपने यूट्यूब करना है तो आप ये कर सकते हो। खैर, आते हैं अब मेन मुद्दे पे। ठीक है, आप क्या राय रखते हैं कि जो यूट्यूबर कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि इनको जवाब देना चाहिए, हर हाल में इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, अपने मुल्क से बढ़ के कोई नहीं। वो जो सियासी और जो हमारा मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला आता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ पे हैं। ठीक है, अब उनकी बात छोड़ दो। अब मौका ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपने मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान है, आप किसी भी कंट्री चले जो आप पाकिस्तान को नहीं बोल सकते अगर आपने वहाँ पे वक्त गुजारा है। अगर आप पैदाइशी किसी और कंट्री की हो फिर तो बात ही कोई और है, लेकिन अगर आपका बचपन पाकिस्तान में गुजरा है तो आपको पाकिस्तान नहीं भूलेगा। ठीक है, पाकिस्तान कंट्री ऐसी है। अपने वतन के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, मोहब्बत होनी भी चाहिए और अपने वतन के लिए स्टैंड लेना लाजमी है। जो कि भोलार कार्ड अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे से स्टैंड ले गया। अब थोड़ा सा कुछ ना फनी मूवमेंट हो जाए, वीडियो देखो जरा। की हाल चाल दोस्तों, ठीक हो, खुश हो? की इंडिया बूंद पंगे फिर लैन लग पे कि मैं 2-4 दिन मैं किसी बरौने मुल्क गया था, मनु पाकिस्तानी अवाम ने इन्ना परेशान करके इंडिया फिर साढ़े भौंकदा मैं मोदी बंदे का पुत्र बन के खोंती दे बचे बंदे का पुत्र बन, तू साढ़ा पानी बंद करेगा असं तेरे मुँह बंद करांगे, तेरे मुँह च लोड़े मारेंगे बहन चौदह बच्चा बाद आ खोंती दे बचे सानू जीन दे, असं अपनी जिंदगी जीने, तू भैन बोले ना भाई, बिना ब्रेक लगाए इतनी सारी गालियां निकाल दी। खैर, आगे वाली वीडियो में पूरी नहीं चलाने वाला, ये वाली वीडियो बहुत गालियां निकाल दी हैं उसने इंडिया को। बाकी आपको पता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो भी आप एक्शन करेंगे मिशी खान उसका रिएक्शन जरूर देगी। तो इस चीज पे भी मिशी खान ने रिएक्शन दिया है। मिशी खान का रिएक्शन देखो जरा। शर्म आनी चाहिए मिस्टर मोदी, तुमको और तुम्हारी गवर्नमेंट को, कि तुम लोगों ने रात के अंधेरे में सोते हुए जो है पाकिस्तान पे हमला किया। मुजफ्फराबाद में, कोटली में, उसके अलावा भावलपुर में, मुरीद के में एक मस्जिद जो है वो शहीद कर दी विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ के पहलगाम में किसने उन बेचारे लोगों पे अटैक किया। तुम लोगों ने पाकिस्तान में रात के अंधेरे में सोते हुए तुम लोगों ने हमला किया। तुम लोग समझते हो कि हम लोग चुप करके बैठ जाएंगे? हैं? व्हाट डू यू थिंक? What do you think? और ये गौरव आर्या और ये जो अर्नब गोस्वामी है जो चीख के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। टू इंस्टिगेट वॉर एट दिस पॉइंट। तुम लोगों को पता है कि जंग होती क्या है? पता नहीं है तो जाके करो कि यहां पे अगर कुछ होता है ना तो तुम लोगों के भी होगा। तुम लोग समझते हो कि तुम लोग ही न्यूक्लियर पावर हो, हम लोग भी हैं। वी आर अ न्यूक्लियर पावर एज वेल, सो डोंट थिंक दैट वील बी सिटिंग। ये जो तुम लोगों ने बुज़दिलाना हरकत की है, इसके लिए तुम लोगों को जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। बदबख्त लोग। वीडियो को कहते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।